हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज द फॉलोइंग टू रिएक्शंस आर नोन। सो यहाँ पे हमारे पास एक पहली रिएक्शन दे रखी है Fe2O3 प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड गिव्स आयरन प्लस CO2 और एक दूसरी रिएक्शन है FeO प्लस CO गिव्स Fe प्लस CO2। हमें बताना है कि जो इनकी हमें डेल्टा H की वैल्यू भी हमें गिवन है। हमें बताना है जो ये वाली रिएक्शन है इसकी डेल्टा H की वैल्यू हमारे पास क्या होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास जो की कंसेप्ट हमें चाहिए दैट इज इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। हमें जो क्वेश्चन में दो रिएक्शंस गिवन है वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले है Fe2O3 प्लस 3 कार्बन मोनोऑक्साइड गिव्स 2 Fe सॉलिड प्लस 3 CO2 गैसियस और इसके लिए जो डेल्टा H है वो है -26.8 किलो जूल। सेकेंड रिएक्शन है हमारे पास FeO सॉलिड प्लस CO गैसियस गिव्स Fe सॉलिड प्लस CO2 और इसके लिए जो डेल्टा H है -16.5 किलो जूल। हम कह देते हैं ये हमारी रिएक्शन 1 है, ये हमारी रिएक्शन 2 है। क्वेश्चन में हमें किस रिएक्शन के लिए निकालना है दैट इज Fe2O3 सॉलिड प्लस CO गैसियस गिव्स 2 FeO सॉलिड प्लस CO2 गैसियस। अब अगर हम ध्यान से देखें हमें इसके लिए जो डेल्टा H है उसकी वैल्यू निकालनी है। सो लेट अस से दिस इज इक्वेशन 3। हमें किसी भी तरह से इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इस तरह से रीअरेंज करना है कि हमारे पास हमारी इक्वेशन 3 बन जाए। सो देखो अगर हम देखें यहाँ पे इक्वेशन 3 में Fe2O3 है, ठीक है, लेकिन अगर यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड देखें तो कितने हैं, एक ही है, लेकिन इसमें कितने हैं, 3, इसमें कितने हैं, 1। सो अगर हम इस तरह से कर दे कि जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दे, सो क्या हो जाएगा 3CO माइनस 2CO, CO बन जाएगा। सो देखते हैं हमारे पास क्या बन रहा है। तो फर्स्ट इक्वेशन को तो इस तरह से ही लिखना है, इसमें से क्या करना है 2 टाइम्स सेकेंड इक्वेशन माइनस कर देनी है। ये रिएक्टेंट साइड हो जाएगा, प्रोडक्ट साइड फर्स्ट इक्वेशन तो एज सच आएगी और सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। सो अब अगर हम इसको फाइनल लिखे तो क्या आ जाएगा Fe2O3 सॉलिड 3CO माइनस 2CO कितने हो जाएंगे प्लस CO गैसियस। ये -2 FeO हम इस साइड ले जाते हैं। अब यहाँ पे देखो हमारे पास 3CO2 माइनस 2CO2 कितने बन गए 2CO2 और आयरन आयरन तो हमारे पास कैंसिल हो गए। सो दैट मीन्स कि अगर हमें थर्ड इक्वेशन की डेल्टा H निकालनी है सो डेल्टा H फॉर इक्वेशन थर्ड लेटर से हम इस तरह से लिख लेते हैं, वो किसके इक्वल होगा डेल्टा H फॉर इक्वेशन 1 प्लस नॉट प्लस इट्स माइनस 2 इंटू डेल्टा H फॉर इक्वेशन 2। सो हमारे पास इक्वेशन 1 की डेल्टा H कितनी है, इट्स -26.8 माइनस 2 इंटू हमारे पास इक्वेशन 2 की जो डेल्टा H है वो कितनी है 16.5। तो यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा -26.8 प्लस 33.0। सो फाइनल आंसर हमारे पास आ गया 6.2 किलो जूल। हेंस जो हमारे पास गिवन ऑप्शन है इसमें जो करेक्ट बनता है दैट इज ऑप्शन डी। होप यू फाइंड द आंसर। बेस्ट ऑफ लक।